हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रेट अपग्रेड। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कवर कर दिया और उसके पहले वाले वीडियो में मैंने क्या कर दिया, वेवफॉर्म कवर कर दिया। यहाँ पर अभी जो मेन टॉपिक है प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर, इसके बारे में मैं ईच एंड एवरी टॉपिक लूंगा। लेकिन एक चीज समझना चाहिए, तुम लोग सीरीज में देख रहे हो तभी मजा आएगा, अदरवाइज तुम लोग का और मेरा बॉन्डिंग जमेगा नहीं, तो तुम लोग सोचेंगे सर क्या पढ़ा है। तो अभी तक जो भी था मैंने बता दिया है कि सर्किट को एनालाइज करने के लिए हम लोग एक टूल्स यूज करते हैं जिसका नाम है लैपलास। लैपलास मतलब एस डोमेन बोलो या फिर लैपलास डोमेन बोलो, इट्स ऑन अस, या फिर तुम्हारे ऊपर है। नाउ यहाँ पर तुम लोग अगर देखिएगा तो जो इंटीग्रेटर था, इंटीग्रेटर में क्या था, इधर आर और सी था, बरोबर है। डिफरेंशिएटर में क्या था, इधर सी और आर था। जो डिफरेंशिएटर है देखो अभी भी सी और आर दिख रहा है, बट चेंजेस क्या दिख रहा है तुम लोगों को, प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर में क्या दिख रहा है, ये सी आर के अलावा एक रजिस्टर है आर जो इसके सीरीज में कनेक्टेड है। एग्री कर रहे हो, समझ रहे हैं क्या था प्रॉब्लम अपना डिफरेंशिएटर, आइडियल डिफरेंशिएटर में प्रॉब्लम क्या था, हाई फ्रीक्वेंसी इंस्टेबिलिटी, या फिर मैं बोल सकता हूं हाई रोल ऑफ रेट, यही बोल सकता हूं। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर अवॉइड होने वाला है, तुम लोग को इधर दिखता रहेगा, देखो प्रॉब्लम सॉल्व। बट अगर तुम लोग डिप्लोमा स्टूडेंट है तो तुम लोग को लैपलास के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा, लेकिन स्टिल में ट्राई करूंगा कि तुम लोग को कुछ तो कुछ मालूम पड़े, क्योंकि नॉर्मल बुक उठाओगे ना, नॉर्मल या कोई भी बुक उठाओगे तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट अपनाओगे तो तुम लोग को 6 मार्क्स या 8 मार्क्स जो भी होगा, यूनिवर्सिटी कोई भी यूनिवर्सिटी हो, इवन दो आउटसाइडर्स के लिए भी बोल सकता हूँ, कोई भी तुम लोग के लिए ये सफिशिएंट हो जाएगा। नाउ ओके, एक चीज और बता देता हूँ, अगर तुम लोग को लगता है कि बुक में और शॉर्टकट में दिया है तो तुम लोग वो भी यूज कर सकते हो, बट मैं क्या बोलना चाहता हूँ, एक कंप्लीट एनालाइज कर लेते ना, आया कहां से, कंप्लीट एनालाइज करना मतलब मजेदार हो जाएगा। चलो ये यहाँ पर एक है समोसा, जैसे मैंने बोला था कि इसको नाम ओपैम है लेकिन मैं समोसा बोलता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है या नॉन इन्वर्टिंग, सर अभी तक तो इन्वर्टिंग ही देखते हैं, तो अभी भी मैं नॉन इन्वर्टिंग ही बोल रहा हूँ। इन्वर्टिंग में क्या मालूम पड़ा तुम लोगों को, सबसे पहले सर्किट को क्या करने का, अपन एस डोमेन में कन्वर्ट करने का। कोई भी हो, सिग्नल एंड सिस्टम हो, नेटवर्क थियरी हो, कंट्रोल सिस्टम है, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो अपने को मालूम है अगर सर्किट को एनालाइज करना है तो सबसे पहला स्टेप होता है उसको एस डोमेन में कन्वर्ट करना चाहिए। एस डोमेन क्या होता है, सर्किट को इजी बना देता है। सर एस मतलब क्या था, एस इज नथिंग बट इट्स अ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। अगर देखो यहाँ पर हेडिंग एक्चुअली फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होना चाहिए, लेकिन मैंने क्या बोला, प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर। प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर एक्सप्लेन करते करते ही मैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बताऊंगा, समझ रहा है। तो ये चीज याद रखने का, एस मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, इतना चीज क्लियर है। नाउ कन्वर्टिंग सर्किट इनटू व्हाट, एस डोमेन। अभी लिखा नहीं सर्किट, लेकिन तुम लोग समझो एस डोमेन क्या हो जाएगा। रजिस्टर का कभी एस डोमेन नहीं होता, तुम लोगों को मालूम पड़ना चाहिए। नेटवर्क थियरी अगर पढ़ा रहेगा, अच्छे से दिल से पढ़ा रहेगा तो पता रहेगा, नहीं पता है तो फ्यूचर में मेरा जब सीरीज आएगा नेटवर्क थियरी का तो तुम लोगों को मालूम पड़ेगा रजिस्टर का क्यों लैपलास नहीं होता, इंडक्टर का ही क्यों लैपलास होता है, और कैपेसिटर का क्यों लैपलास होता है। जैसे कि तुम लोग को इतना थोड़ा तो आइडिया होना चाहिए, सीरीज देखते आएगा तो सी का क्या लैपलास क्या होता है, 1/SC। इंडक्टर का क्या होता है, LS। रजिस्टर का इंडक्टर मतलब लैपलास नहीं होता, क्योंकि रजिस्टर इज व्हाट, इंडिपेंडेंट। समझ रहा है, ये चीज समझ के रखना, इंडिपेंडेंट मतलब यहाँ पर ये क्या हो जाता है, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। बट अगर सी देखेगा या एल देखेगा तो अगर सी का रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या था, 1/2πfc। देखो एफ आया मतलब इसके रिएक्टेंस में एफ आया, मतलब इसका रिएक्टेंस डिपेंड किया फ्रीक्वेंसी पे। सिमिलरली अगर मैं इंडक्टर की बात करूं तो XL इज इक्वल टू 2πfl। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, इसका रिएक्टेंस डिपेंड है, मतलब ये रिएक्टेंस इसका फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है। तो इतना चीज क्लियर होना चाहिए। तो कभी भी इंडक्टर और कैपेसिटर का ही लैपलास बनता है, रजिस्टर का नहीं बनता। बट स्टिल मैं तुम लोग को जब नेटवर्क का सीरीज स्टार्ट करूंगा, कुछ दिनों बाद मैं चालू करूंगा, तो तुम लोगों को मालूम पड़ेगा। बट अभी अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर ये टॉपिक नहीं है, ये सब्जेक्ट अलग है, वो सब्जेक्ट अलग है, समझ रहे ना। अभी तो सबसे पहले क्या बोला, एस डोमेन में कन्वर्ट करने का। एस डोमेन में तो यहाँ पर ये रजिस्टर का नहीं होता, ये भी रजिस्टर का नहीं होता, ये जो सी बच्चा है ना वो 1/SC आएगा, समझता है, इतना चीज तो क्लियर होना चाहिए ना। एक चीज और समझना चाहिए, सबसे पहले ये देखते हैं अपना गेन का फॉर्मूला क्या होता था। देखो अपना लैंग्वेज में गेन का फॉर्मूला क्या होता था, -RF/R1। समझता है, RF क्या होता है, RF को बोलने का फीडबैक का जो रेजिस्टेंस रहेगा, R1 क्या होता है, इनपुट का जो रेजिस्टेंस होता है। यही अपन ने सीखा था अभी तक इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में। एक चीज याद रखना, यहाँ पर फीडबैक क्या दिखता है, फीडबैक ये दिखता है, इतना चीज समझता है। और इनपुट क्या दिखता है, इनपुट में 2 दिखता है। इनपुट में तुम लोग R बोलेगा तो गलत हो जाएगा, समझ रहा, क्योंकि इनपुट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, RF क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ओवर व्हाट, फीडबैक में, और R1 मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन व्हाट, इनपुट में, समझता है। तो इधर फीडबैक में क्या दिखता है, RF दिखता है, इनपुट में क्या दिखता है, यहाँ पर 2 रजिस्टर। सर आपने 2 रजिस्टर की बोला, एक तो कैपेसिटर है, बच्चा तुम लोग को पहले बोला। एस क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन। और तुम लोग को मालूम है कभी भी कोई भी कंपोनेंट का एस डोमेन में जाएगा ना तो उसका इंपीडेंस होता है, मतलब उसका यूनिट ओम में कन्वर्ट होता है। ओम आ गया मतलब क्या हो गया, रजिस्टर बन गया, समझ रहा है, ये चीज क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या मालूम पड़ता है, इस ये Z2 दिखता है और ये दोनों क्या है, सीरीज है, इतना चीज मालूम पड़ गया, इतना तो क्लियर होना चाहिए। अभी Z2 इसको क्या नाम दिया, Z2, इसको क्या नाम दिया, Z1।
ना आगे तुम लोग को एस लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, समझ रहे, इट्स ऑन अस, मैंने तुम लोग को पहले बोल दिया। चलो अभी तो तुम लोग को फॉर्मूला मालूम पड़ गया। अभी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए वी मतलब गेन अपना लैंग्वेज का, ए वी इज इक्वल टू व्हाट माइनस फीडबैक में क्या दिखता है Z2 अपॉन इनपुट में क्या दिखता है Z1। नाउ लेकिन एक चीज समझना चाहिए, Z1 जो है ना सीरीज है, दो रजिस्टर का सीरीज है। देखो मैंने बोला दो रजिस्टर, तो सीरीज में क्या होता है, दो रजिस्टर्स को क्या करते हैं, क्लब करने के लिए क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। इतना चीज समझता है ना तुम लोग को ना। यहाँ पर मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, Z1 ऑफ S R प्लस 1 अपॉन SC। तो क्या होता है, बचपन में सिखाया था अपन ने, क्या सीखा था कि इसको अगर तुम लोग को टेक्निकल स्टूडेंट हो या फिर मैथ्स में थोड़ा अच्छा, तो इसको बोलूंगा एलसीएम इज SC, बट नहीं समझता ना उसको बोलने का क्रॉस मल्टीप्लाई कर, ये दिखता है +1, ये दोनों को ऐसा। Z2 पे क्या दिखता है, Z2 पे सिर्फ अकेला बंदा है, ये पार्ट हो गया अपना। नाउ अभी जैसे मैंने बोला था कि इधर अपने लैंग्वेज में इसको गेन बोलते हैं, अपने लैंग्वेज में इसको गेन बोलते हैं, बट व्हाट अगर तुम लोग एज डोमेन में जाता है या कोई भी टूल्स अपनाते हो या सर्किट को एनालाइज करना या सिग्नल एंड सिस्टम, कंट्रोल एंड सिस्टम, नेटवर्क थियरी, सिंथेसिस, जो भी तुम लोग समझता है उसमें उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन मतलब क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, और गेन का भी मतलब क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। समझ रहा है क्या बोल रहा यहाँ पर। तो ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू व्हाट, अभी अपना लैंग्वेज में बोलने का मतलब अपना लैंग्वेज स्किप करने का, माइनस Z2 अपॉन में Z1। इतना चीज क्लियर हो गया। नाउ Z2 के जगह पे क्या आएगा, Z2 के जगह पे आएगा RF, इतना क्लियर है। नाउ Z1 के जगह पे, Z1 के जगह पे अगर देखा जाएगा तो इतना पार्ट लिखने का अपने को, Z1 के जगह पे एचडी चिपका है। अगर तुम लोग को मैथ्स आगे क्या सिंप्लीफिकेशन है, बट मैं क्या बोलना चाहता हूं, अगर तुम लोग को मैथ्स वीक है तो मैं तुम लोग को सिंपल एंड स्वीट लैंग्वेज में बोलता हूं, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाके न्यूमरेटर बन जाएगा। एक बार रिपीट करो, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाके न्यूमरेटर बन जाएगा। तो देख बच्चा यहाँ पर ये दिखता है, यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा। तो यहाँ पर RFSC हो गया। अगर इसके पीछे भी यहाँ पर ये तो तुम लोगों को मालूम है यार, सिंप्लीफिकेशन पार्ट है। नाउ आगे जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, RFSC अपन में RSC प्लस 1। इतना चीज तो क्लियर होना चाहिए। देखो मैंने इधर क्या लिखा, द एंड। अपन 8वीं 9वीं 10वीं में तो नहीं करते, 7वीं 6वीं 5वीं 4वीं में इधर लिखते थे, याद होगा। तो जब पोर्शन ओवर हो जाता था या सब्जेक्ट ओवर हो जाता था या फिर क्वेश्चन आंसर हो जाता तो हम लोग क्या लिखता था, दे एंड लिखते थे, मालूम है। तो यहाँ पर दे एंड मतलब क्या होता है, दे एंड मतलब यहाँ तक चलेगा क्या, उसके आगे तुम लोग नहीं लिखते थे क्या, लिखते थे ना। तो यहाँ पर मैं बोलना चाहता हूँ कुछ और सिंप्लीफिकेशन होना जरूरी है, समझ रहा है। तो यहाँ पर अगर तुम लोग द एंड लिखेगा तो मैं बोलूंगा नहीं भाई तू अभी बच्चा ही है, नाउ वी आर इन व्हाट टेक्निकल फील्ड में हम लोग, तो समझ रहा है, ये सब चीज नहीं लिखना रहता है। तो अगर मैं बात करूं सिंप्लीफिकेशंस के बारे में डिस्कस करना है, सिंप्लीफिकेशंस क्यों कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है, समझ रहा है। अभी तुम लोग मेरे को बताओ, जब अगर तुम लोग को लास्ट अगर कोई भी सम कर रहे हो, अगर उसमें 14 डिवाइड बाय 7 आता है, मतलब लास्ट में 14 डिवाइड बाय 7 आता है, तो तुम लोग इधर भी छोड़ेगा चलेगा और आंसर 2 लिखेगा तभी भी चलेगा। बट तुम लोग कहां तक पूछते हैं, यहाँ तक पूछते हैं, यहाँ तक, तेरा जर्नी कहां तक रहता है, यहाँ तक, बट ये भी लिखेगा चलेगा, हाँ चलेगा। बट कोई खड़ूस मैडम या टीचर क्या करेगा, बोलेगा नहीं तूने हाफ, तेरा आधा मार्क्स कट कर देगा। तो यहाँ पर एक चीज समझना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन इंपॉर्टेंट होता है। बट मैं ये बता रहा हूं क्यों कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन, ये बच्चा है क्या ये तेरे को सिखाएगा सिंप्लीफिकेशन क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो भी रिस्पॉन्स है ना उसके पीछे एक कंसेप्ट होता है बोडे प्लॉट। सर ये क्या होता है, बोडे प्लॉट एक कंट्रोल सिस्टम का टॉपिक है। मैंने बोला कि धीरे धीरे हम लोग का चैनल जब जैसे जैसे आगे जाएगा मैं सब टॉपिक कवर करूंगा, लेकिन कंट्रोल सिस्टम का देखो मैंने यहाँ पर एक कुछ तो लैंग्वेज लिखा है, कुछ अपॉन, देखो कुछ अपॉन 1 प्लस कुछ अपॉन एस रहता है, समझ रहा क्या बोला, या फिर एस की जगह पे ओमेगा रहेगा, एस या ओमेगा, ये चीज याद रखना। अभी जिसको नहीं मालूम कंट्रोल सिस्टम के बारे में, बॉडी प्लॉट का टॉपिक नहीं पता, तो लेकिन मेरा लैंग्वेज समझने का, कुछ मतलब कुछ भी अपॉन में 1 प्लस कुछ अपॉन एस, ये कुछ और ये कुछ सेम नहीं रहेगा। सर ये कुछ मतलब क्या, एनीथिंग यार, एनीथिंग, समझ रहा है क्या बोल रहा हूं, आर का वैल्यू, सी का वैल्यू, 3 5 10 100 -100 कुछ भी, ये भी चलेगा, समझ रहे अभी, ठीक है। तो ये पैटर्न में लेकर आने का ट्राई करता हूँ, देख लेकर आते या नहीं, यही पैटर्न कभी भी याद रखो। एनालाइज में मैंने तुम लोग को बात किया, इंटीग्रेटर में भी बात हो गया कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हम लोग बोडे प्लॉट का ही करेंगे, तो यहाँ बोडे प्लॉट के थ्रू ही करेंगे। तो यहाँ पर बोडे प्लॉट में चलो देखते हैं। अभी मेरे को यहाँ पर देखो, ये अभी द एंड हटा रहा हूँ, मुझे क्या मालूम पड़ता है, 1 मतलब एस नीचे चाहिए, मेरे दिमाग में आ गया एस नीचे चाहिए, 1 प्लस समथिंग। अभी ध्यान से समझ, मैं इसमें से क्या कर रहा हूं मालूम है, इसमें से मैंने RSC को कॉमन लिया, देखते क्या होता है। RSC को जैसे कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा, 1 प्लस 1 अपॉन RSC, देख अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो ये है, जैसे कि मैंने बात किया था वो 2 प्लस, यहाँ पर 2x में से 100 कॉमन ले सकता है, यस यू कैन। कैसा लेगा, 100 लिखने का, अपॉन में क्या लिखेगा, 3 डिवाइड बाय 100 प्लस 2x अपॉन में 100। ये चीज समझना चाहिए, मतलब किसी में से कुछ भी कॉमन ले सकता है, लेकिन डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, समझ रहा है। तो ये चीज अपने को क्लियर होना चाहिए, बच्चा नहीं है अपन, लेकिन तभी मैं बता देता। जैसे RSC लिया तो RSC के नीचे RSC आएगा, वो कट जाएगा, फिर प्लस 1 अपॉन RSC। अब देख कुछ कट रह गया, देख जैसे फ्यूचर में अपना कट चुकता है,
यहाँ पर क्या कटेगा, नहीं यहाँ आर एफ नहीं कटेगा, ये आर है, ये आर कौन सा और ये आर एफ, आर आर देख के कट मत कर देना भाई, ये फीडबैक का और ये सी, ये एस कैंसिल, ये सी कैंसिल, समझता है, मतलब यहाँ पर क्या बचा है, आर एफ बचा है, समझता है। अच्छा अपने को इधर का भी आर बचा है क्या, तो एक काम करना, ये आर को ऊपर पहुंचा सकता है, पहुंचा सकता है, ये बचपन में किया था ना यार, अगर यहाँ पर अगर मैं ऐसा लिख देता तो कुछ मीनिंग चेंज हुआ, इसका मतलब अल्टीमेटम क्या होता है, ये आर नीचे ही है, समझ रहा है। अभी भी देख, अभी यहाँ पर जो था ना 1 प्लस एस, तो मैंने जैसे बोला कि यहाँ पर आर सी को तो ऊपर लिख सकता है, यस लिख सकता है, आर सी अपॉन में एस, मतलब क्या, मतलब बोलना चाहता हूँ 1 अपॉन आर सी अपॉन में एस। सर ये आया कैसे, एक बार बताओ जरा, तो मैं तुम लोग को बताता हूँ, 3x डिवाइड बाय 5y रहेगा ना, तो तुम लोग इसको 3x अपॉन में 5 अपॉन y लिख सकते हैं, समझ रहे क्या बोला, या फिर इधर y लिख इधर 5 लिख, समझ रहे क्या बोला, ये चीज, ये मैथ्स का पार्ट है यार, मैथ्स का पार्ट है, मैं मैथ्स भी पढ़ाता हूँ, बट अभी नहीं, यहाँ पर मैथ्स नहीं पढ़ाना चाहता, तो ये चीज़ तो ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया ना इसका, ठीक है। अभी मेरे को पोल जीरो प्लॉट करने का, पोल जीरो प्लॉट करने समझता तुम लोग को, पोल जीरो प्लॉट कैसा करते हैं यार, तुम लोग को याद होता रहेगा कि अपन क्या करते हैं पोल जीरो प्लॉट में, इसको इक्वल टू जीरो करते हैं, इसको इक्वल टू जीरो करते हैं, न्यूमरेटर में तो कुछ नहीं दिखता, डिनोमिनेटर में दिखता है कि हम लोग पोल जीरो प्लॉट कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं, देखो इक्वल टू जीरो करने का, 1 अपॉन आर सी अपॉन में एस इक्वल टू जीरो, अच्छा आर एस सी लिख दो, आर सी एस इज इक्वल टू वॉट जीरो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा आर सी एस प्लस 1 इक्वल टू जीरो, तो एस इज इक्वल टू वॉट, ये -1 इधर रहेगा, -1 अपॉन आर सी, ये चीज समझना चाहिए तुम लोगों को, समझा ये चीज क्या किया मैंने, अभी यहाँ पर तो क्लियर हो गया। सर ये आपने 1 अपॉन आर सी, अरे ये दोनों एक ही मीनिंग होता है, समझ रहे, यहाँ पर यहाँ से भी कर सकता था, मैंने बोला था द एंड लिखने का, देख यहाँ से भी करेगा तो एक ही आंसर आएगा क्या, आर एस सी प्लस 1 इक्वल टू जीरो, तो एस इज इक्वल टू वॉट, ये -1 इधर और आर सी इधर मल्टीप्लाई करेगा तो इधर डिवाइड, ये भी चीज समझ, देख दोनों का आंसर एक ही आता है, तो मैंने बोला था यहाँ तक भी चलेगा, यहाँ तक भी चलेगा, लेकिन एक चीज समझना चाहिए, जैसे एक छोटा डायलॉग होता है ना, बच्चे बचपन में सीखा था, वेरी गुड और वी वेरी गुड, मतलब यहाँ पर अपन, मैं क्या बोलता हूँ, मेरा छोटा लैंग्वेज है, यहाँ पर एक में अगर कोई स्टूडेंट है तो मैं उसको बोलूंगा वेरी गुड, और यहाँ तक अगर कोई करता है ना तो मैं उसको बोलूंगा वेरी वेरी गुड, एक्चुअली दोनों का मीनिंग एक ही होता है, बट क्या होता है, एक वेरी के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, अगर तुम लोग नोटिस करेगा तो बचपन में ये अब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, आज के जमाने में आप लोग क्या, हम लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट में 10 में से 6 देते तो हम लोग हैप्पीली निकल जाते, बट पहले क्या होता था, ऐसा नहीं होता है, समझ रहे हो, गुड पाने के लिए बहुत मेहनत करते थे हम लोग, वेरी गुड पाने के लिए बहुत मेहनत करते थे, एक्सेलेंट पाने के लिए बहुत मेहनत करते थे, तो पहले स्टडी जो करते थे ना वैसे ही अभी पैटर्न फॉलो करो, समझ रहे हैं यहाँ पर, तो यही चीज है, अभी तुम लोग स्टूडेंट हो, अभी तुम लोग को कुछ बोलेगा तो तुम लोग को अलग ही लैंग्वेज लगेगा, गुड मतलब, समझ रहे, ठीक है। ये अपना पोल जीरो प्लॉट हो गया, पोल जीरो प्लॉट। अभी सर इसके बारे में थोड़ा निबंध हो गया सर, यहाँ पर देखो एक चीज याद रखने का, ये दिखता है जो एक्सिस, यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में जो जब भी पोल्स आता है ना तो उसको हम लोग स्टेबल सिस्टम बोलते हैं, और राइट साइड में जब आता है ना, मतलब अगर ये पोल इधर आता है ना तो हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल सिस्टम, समझ रहा है ना, और बीच में आया तो क्या, बीच में आया तो बीच वाला ऐसा नहीं बोल सकते, मार्जिनल स्टेबल बोलते हैं, इतना चीज क्लियर रखने। सर ये कौन सा लैंग्वेज यूज किया, कंट्रोल सिस्टम में सीखा रहेगा, सिग्नल एंड सिस्टम में सीखा रहेगा, चलो कंट्रोल सिस्टम के लैंग्वेज में जो अभी मैंने बोला हो, सिग्नल एंड सिस्टम में क्या होता है मालूम है, BIBO, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट, मतलब अगर इनपुट फाइनाइट दिया तो आउटपुट भी फाइनाइट ही मिलना चाहिए, मतलब समझ ले एम्पलीफायर जैसा, 2 इनपुट दिया तो एम्पलीफायर क्या करता है, एम्पलीफायर 4 आउटपुट आ रहा है, 3 दिया तो 6 आ रहा है, 10 दिया तो 1000 आ रहा है, 50 दिया तो समझो 10,000 दिया, फाइनाइट ही है ना, ऐसा है कि इन्फिनाइट, अगर इन्फिनाइट आउटपुट आया तो इसका मतलब तेरा सिस्टम अनस्टेबल है, समझा, सिग्नल एंड सिस्टम का लैंग्वेज यूज किया, ये सब्जेक्ट तुम लोगों को मालूम होता रहेगा, कोई भी यूनिवर्सिटी हो तुम लोगों को मालूम नहीं होता है कि ये क्या मैंने बोला, समझ रहा, मतलब फाइनाइट इनपुट देगा, फाइनाइट मतलब ये जो इनपुट भी देगा फाइनाइट ही होना चाहिए, ऐसा ना हो कि तू इनपुट ही इन्फिनाइट दिया तो आउटपुट तो इन्फिनाइट आएगा ही ना, समझ रहे क्या बोल रहा, तो इनपुट भी फाइनाइट होना चाहिए और आउटपुट जो आएगा वो भी फाइनाइट होना चाहिए, अगर इनपुट तेरा फाइनाइट दे रहा है और आउटपुट तेरा इन्फिनाइट आ रहा है तो उसको बोलेंगे अनस्टेबल, यस और नो, समझ रहा है, ये सिग्नल एंड सिस्टम का लैंग्वेज, और जो मैंने बोला ना लेफ्ट राइट, ये कंट्रोल सिस्टम हो गया, ये नेटवर्क थियरी करके सब्जेक्ट होता वो, ठीक है सर। अभी जैसा मैंने बोला एस का रियल मीनिंग क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर पुट एस इज इक्वल टू जे ओमेगा, इतना चीज तो क्लियर होना चाहिए। नाउ चलो पुटअप करते हैं यार, माइनस आर एफ बार 1 प्लस 1 अपॉन आर एस सी, यहाँ पर एस के जगह पे जे ओमेगा, इतना चीज क्लियर होगा। बोडे प्लॉट का मीनिंग क्या था, कुछ, अब यहाँ पर ये तुम लोग के बुक में लिख लो यार, तुम लोग स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा लिख लो, कुछ जा रहेगा तुम लोग का, कुछ अपॉन 1 प्लस कुछ अपॉन एस, एस के जगह पे ओमेगा चलेगा, तो यहाँ पर देख मैंने क्या बोला,
ओमेगा चाहिए ना, तो जे को ऊपर पहुंचाना पड़ेगा, और जे का तुम लोगों को कंसेप्ट मालूम है, अगर नीचे प्लस है तो ऊपर जाके क्या होता है माइनस, और नीचे माइनस है तो ऊपर जाके क्या होता है प्लस। नहीं समझा तो यहाँ पर देख बच्चा, अगर 2j है, ये नीचे वाले जो है ना, नीचे वाले को अगर ऊपर लेके जाने का तो प्लस जे ना, वो हो जाएगा माइनस जे। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? अगर नहीं समझा तो यहाँ पर देख 3 + 2, अच्छा यहाँ पर 3j माइनस में, चलो तो देखो ऊपर कैसा पहुंचाता हूँ, ये माइनस जे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस जे। इतना चीज समझ के रखना। ये क्या बताया तुम लोग को, ये चीज क्लियर होना चाहिए यार, बच्चा नहीं है समझ रहा है, ये चीज सिंप्लीफिकेशन पार्ट है अपना। तो ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अपना जो पैटर्न चल जाए क्या रहता है, हम लोग मॉड लेते हैं। मॉड मतलब क्या होता है, रियल प्लस अंडर रूट में रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। ये हो चुका है यार, बार बार उसके पीछे नहीं जाना चाहता क्योंकि मेहनत लग जाएगा और वीडियो पहले से बड़ा है और बड़ा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मॉड लेता हूँ। मॉड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। रियल दिखता है माइनस आर एफ बाय आर, उसका स्क्वायर करेगा तो आर एफ बाय आर का होल स्क्वायर, लेकिन अंडर रूट लेना पड़ता है ना, होल स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल होता है। ये दिमाग में कैलकुलेशन होना चाहिए। मैं तुम लोग को पहले बोलता, जिस दिन तुम लोग ने टेक्निकल फील्ड को अपने दिमाग में कैलकुलेशन करना लग गया ना, उस टाइम पे तुम लोग यू आर अ परफेक्ट इंजीनियर। ऑन पेपर ऑन बोर्ड नहीं चलता, ये चीज दिमाग में होना चाहिए। यहाँ पर सोचो, अंडर रूट में रियल मतलब क्या होता है 1 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। इमेजिनरी मतलब जे के साथ जोड़ेगा या फिर आई के साथ जोड़ेगा। जे के साथ क्या दिखता है 1/RC/ओमेगा। गलत बच्चा, वो नहीं दिखता, माइनस भी होता है जे के साथ। तो माइनस का सर, माइनस का स्क्वायर करेगा तो प्लस ही हो जाएगा। तो यू कैन से कि जे के साथ वाला बंदा ये दिखता है, इसका स्क्वायर किया। समझ रहे हैं ये चीज, 1 का स्क्वायर इज व्हाट 1। अभी ठीक है, अपन को क्या करने का, ये दिखता है ये जर्नी यहाँ से लगे, अपने को फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स चाहिए ना। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मतलब अपने को मालूम पड़ना चाहिए कि ये फ्रीक्वेंसी पे क्या आउटपुट आया, बरोबर है। ये फ्रीक्वेंसी पे क्या आउटपुट आया, ये फ्रीक्वेंसी पे क्या आउटपुट है, दूसरे फ्रीक्वेंसी पे क्या है। तो सर 1000 फ्रीक्वेंसी, 1 हर्ट्ज 2 हर्ट्ज 3 हर्ट्ज 4 हर्ट्ज 5 हर्ट्ज 1000 इन्फिनिट, इतना लेने का नहीं। मैंने तुम लोग को बोला कि हमेशा एक्सट्रीम केसेस लेना है। एक्सट्रीम केसेस समझता तुम लोग को, एक्सट्रीम केस मतलब 0 लेना है, इन्फिनिट लेना और बीच का कोई एक वैल्यू लेना है। सर वो बीच वाला वैल्यू कैसे मालूम पड़ेगा, देख ये बोडे प्लॉट का क्या होता मालूम है, ये देख, अगर इधर समझो ओमेगा है तो देख 3 वैल्यू कैसे बोला। ओमेगा का जगह पे क्या लेने का मालूम है, एक पहले 0 लेने का, एक इन्फिनिट लेने का, तीसरा जो वैल्यू मतलब बीच वाला जो वैल्यू ना, ये कुछ जो दिखता है ना कुछ, वही लेने का। ये चीज दिमाग में रख लो, ये पैटर्न होता है। देखो सॉल्व करने के लिए 1000 टेक्निक है, लेकिन मैं अपना तुम लोग को जितना सिंप्लीफाई हो सकता है ना उतना ट्राई करूंगा, समझ रहा है। तो यहाँ पर वही कुछ वाला लूंगा। चलो देखते, पहले जीरो, चलो ओमेगा के जगह पे 0, सब कैलकुलेशन माइंड में स्टार्ट करूं। चलो ओमेगा के जगह पे 0, एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट इन्फिनाइट, इन्फिनाइट का स्क्वायर इज इन्फिनाइट प्लस 1 इन्फिनाइट, उसका अंडर रूट लेगा तो भी इन्फिनाइट, एनीथिंग अपॉन इन्फिनाइट इज नॉट 0। नहीं समझा, वीडियो को 10 सेकेंड 15 सेकेंड पीछे करो, समझ रहे हैं ना। अभी मैंने क्या बोला, दूसरा क्या लेगा, बीच वाला क्या लेगा, बीच का ये वाला लेगा, मतलब ओमेगा के जगह पे 1/RC लेगा, 1/RC। चलो स्टार्ट करते हैं, 1/RC, ये और ये कैंसल, मतलब 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर इज व्हाट 1, 1 + 1 = 2, और इसको अंडर रूट लेगा तो अंडर रूट ऑफ 2, मतलब ऊपर वाला एज इट इज और डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ 2। इतना चीज समझते हैं ना। इसका मतलब क्या होता है, यार नीचे लिख सकते हो तुम लोग को, ऊपर है, इतना चीज समझना चाहिए ना। प्रॉब्लम क्या था, इन फ्रीक्वेंसी इनस्टेबिलिटी या फिर हाई रोल ऑफ रेट था ना। चलो इन्फिनिट का वैल्यू डालता हूँ, इसी की जगह पे याद होता रहेगा प्रीवियस में जो आइडियल था, जिसके वजह से अपन इतना छेड़खानी कर रहे, इतना मेहनत कर रहे, क्यों कर रहे यार, क्योंकि प्रीवियस में अपने को प्रॉब्लम हो गया था। तो ये प्रॉब्लम देखते सॉल्व होता है या नहीं। अभी ये मत देखो, अभी स्माइल नहीं करने का, देखते होता है या नहीं। इन्फिनिट पे क्या होता है, देखो इन्फिनिट, चलो 1/RC अपॉन में इन्फिनिट, ये इन्फिनिट डालेगा तो एनीथिंग अपॉन इन्फिनिट इज व्हाट 0। ठीक है सर, वेरी गुड। 0 का स्क्वायर किया तो 0 प्लस 1 अंडर रूट ऑफ 1 गया खड्डे में, RF/R यही बचा, समझ रहा है। तो जो इधर इन्फिनिट आ रहा था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, समझ रहा है। चलो एक काम करते हैं, अभी रिस्पॉन्स पुटअप करने का, अपने को रिस्पॉन्स पुटअप करने का है, तो तुम लोग को मालूम पड़ता रहेगा मैंने क्या बोला। ओके, यहाँ पर ट्रांसफर फंक्शन है, ट्रांसफर फंक्शन का क्या क्या वैल्यू है, 0 आया, और एक RF/R ये बड़ा वैल्यू है, और ये क्या होता है RF/R अंडर रूट ऑफ 2। ठीक है सर, देखते क्या होता है, मेरे को भी नहीं मालूम, देखते यार ट्राई करने में क्या जाता है। अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक वैल्यू क्या मिला मेरे को फ्रीक्वेंसी का, एक 0 मिला, एक 1/RC मिला, और इन्फिनिट कभी दिखाओ मत, इन्फिनिट नेवर सो, कभी दिखाओ मत कि यहाँ पर इन्फिनिट है। इन्फिनिट मतलब क्या होता है, तुम लोग दिखा रहे मतलब तेरा ग्राफ छोटा है। अरे पागल है क्या, इन्फिनिट कभी प्लॉट होता है क्या, इन्फिनिट के लिए तेरे को पूरा हद का चक्कर मारते रहेगा तू, समझ रहा है, ऐसा पेपर पढ़ना पड़ेगा, इन्फिनिट कभी दिखाना नहीं रहता। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। 0 पे क्या था 0, 1/RC पे क्या था 1/RC पे दिखता है प्लॉट, इतना तो मालूम होता है। 1/RC पे क्या है, ये वैल्यू है, और इन्फिनिट पे क्या है RF/R।
समझ एक बार, मेरे को बता क्या समझता तेरे को, एक बार ध्यान से समझना है यहाँ पर तेरे को क्या समझा। अगर याद होता रहेगा तो पहले तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, जो अपना मेहनत किया, जिसके लिए मेहनत किया, मेहनत पैसा वसूल, पैसा वसूल। इधर वीडियो पे आके तेरे को इतना समझना चाहिए, अपना थोड़ा जो मेहनत किया, जो 10 20 25 मिनट का जो टाइम इधर दे रहा है वो तेरा वसूल हो गया। तो यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना। आगे बात करेंगे 1/RC के बारे में भी डिस्कस करूंगा। और यहाँ पर तुम लोग को मालूम पड़ता है ये ग्राफ किसका दिख रहा है, ग्राफ किसका दिख रहा है, सोच सोच सोच। ये तो मेरे को हाई पास फिल्टर दिख रहे हैं। वाह सर, देखना लो फ्रीक्वेंसी को पास ब्लॉक कर रहा है, ब्लॉक मतलब स्टॉप कर रहा है। हाई फ्रीक्वेंसी, इसके बाद और ये फ्रीक्वेंसी है भाई, ये फ्रीक्वेंसी है 1/RC। सर आपको कैसा मालूम पड़ा? बच्चा ध्यान से एक बार आंख बंद कर और मेरे को बता आरसी मतलब क्या होता है। आरसी मतलब होता है टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। और 1/सेकेंड इज व्हाट? हर्ट्ज। तो मतलब ये फ्रीक्वेंसी का ही एक्सिस है, समझ रहा है? इधर एफ लिख सकते हो यार, 2πf लिख के, मतलब फ्रीक्वेंसी का ही एक्सिस है। तो तुम लोग को समझना चाहिए मैंने 1/RC का यूनिट हर्ट्ज क्यों बोला, क्योंकि आरसी क्या होता है? आरसी इज व्हाट? टाइम कांस्टेंट। सीक्वेंस देखता रहेगा तभी समझेगा, अदरवाइज तुम लोग है ना स्किप करने का, वीडियो छोड़ के चले जाओ। अगर सीक्वेंस में नहीं देख रहा तो चले जाओ, नहीं फर्क पड़ेगा। यहाँ पर आरसी क्या होता है? टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट क्या होता है? सेकंड। सेकंड 1/सेकेंड इज व्हाट? हर्ट्ज। यही तो था, समझ रहा है? तो ये क्या है? हर्ट्ज है। तो अभी एक चीज और समझना चाहिए, मैंने वहां पर बताया था, याद है? इंटीग्रेटर क्या होता है? लो पास फिल्टर। और लो पास में जो फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है? FH होता है। याद होता रहेगा, ठीक है? अच्छा एक काम करो, पहले ये कॉपी कर लो ताकि तुम लोग लिख लो, फिर मैं यहाँ पर एक थोड़ा जगह डाल के इसको डिस्कस करते हैं हम लोग डिटेल में। नाउ गाइस, अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने बोला था कि एक इंटीग्रेटर क्या होता है, इंटीग्रेटर में जो देखा रहेगा, तो इंटीग्रेटर के बारे में बात कर रहा हूँ। इंटीग्रेटर में अगर याद होता रहेगा तो अपना ग्राफ कैसा था? इंटीग्रेटर में जो ग्राफ था ना, ध्यान से, इंटीग्रेटर में जो ग्राफ था लो पास का था, वो ऐसा था, बरोबर है? लो पास का था। और यहाँ पर जो था इसको क्या बोलता था? यहाँ पर भी क्या होता है? 1/RC आया था। याद होना चाहिए तुम लोग को, यहाँ पर क्या है? 1/RC आया था, यहाँ पर भी 1/RC आया है। इतना चीज क्लियर रख लो ना। ना आगे बात कर लेंगे। यहाँ पर आरसी कौन सा था? इधर का आर और इधर का सी। यहाँ पर कौन सा है? इधर का कौन सा है? इनपुट में देखो दोनों आरसी इधर का ही है, इससे लेना देना नहीं, आरएफ से कुछ लेना देना नहीं। इतना चीज क्लियर रखने का ना। और एक चीज, इससे क्या समझता था? इससे और ये वाला ग्राफ बना देता हूँ, चलो एक ऐसा कुछ तो ग्राफ बना देता हूँ ताकि थोड़ा, इससे क्या समझता है? यहाँ पर भी 1/RC, समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ? इतना चीज तो क्लियर है। अभी इंटीग्रेटर का सर्किट स्पीड में बना देता हूँ। यहाँ पर आर और यहाँ पर सी, ऐसा कुछ था, ये सी और ये आर, और यहाँ वाला तो सर्किट तुम्हारे सामने ही है, समझ रहा है? अच्छा ठीक है, थोड़ा बहुत बात करना चाहिए, थोड़ा बहुत होएगा तो इजी रहेगा, ठीक है? ये वाला बता, ये वाला आरसी है और ये वाला आरसी है ना। अगर मैंने बोला था कि थोड़ा डिस्कस होना चाहिए अपने बीच में, ताकि तुम लोग है ना, यहाँ पर अगर तुम लोग इस वीडियो पे क्लिक किया ना ग्रेड अपडेट के चैनल पे, तो तुम लोगों को कुछ तो एक्स्ट्रा मालूम होना चाहिए जो दूसरे लोग को नहीं मालूम। मुझे ऐसा फील होता है, ठीक है? ठीक है, यहाँ पर अगर याद होता रहेगा तो ये क्या बताता है और ये क्या बता रहा है, मतलब जो अभी बनाया आपने, ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, इसके बाद क्या होगा? तेरा आगे गेन नहीं है। और ये क्या बता रहा है? ये लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है, जिसके बाद तेरा गेन बढ़ेगा। समझ रहा? मतलब मेरा बोलने का मतलब क्या होता है? ये लो पास फिल्टर का ग्राफ है और ये क्या है? हाई पास फिल्टर का ग्राफ है। अभी एक चीज समझना चाहिए, क्या होता है? बच्चे लोग को आदत होता है लो पास फिल्टर में, अगर मैंने बोला कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है तो उन लोग FL बोलता है, और हाई पास फिल्टर में बोला तो FH बोलता है। ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता बच्चा, ध्यान से समझ। इसका मतलब लो पास फिल्टर में ये जो होता है ना, ये क्या होता है? ये अच्छा 1/RC है। अच्छा ये क्या मिला अपने को? ओमेगा H मिलेगा। लो पास में ओमेगा H मिलता है, मतलब क्या होता है? ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, ये वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है जहां तक तेरा पास होगा। देखो जहां तक तेरा पास होगा, मतलब देखो इसके बाद तेरा क्या हो रहा है? अटेन्यूएट हो रहा है। यहां पर ये वाला क्या बोल रहा है? ये ओ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है, मतलब ओमेगा L इज इक्वल टू 1। ये ओ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है जिसके बाद तेरा क्या हो जाएगा? गेन पास होगा, मतलब आउटपुट आने लगेगा। या फिर मैं बोल सकता हूँ इसके पहले क्या था तेरा? ये लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है, ये लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है। देखो ये लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, इसके बाद पास, इसके बाद देखो हिंदी में लिख रहा हूं तुम लोग समझ, इसके बाद पास, इसके बाद मतलब यही लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, इसके बाद कौन सा भी फ्रीक्वेंसी है ना पास। और ये क्या बोल रहा है? ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, इसके बाद स्टॉप। ये चीज समझता, मतलब इसके बाद कौन सा भी फ्रीक्वेंसी है सबको स्टॉप करेगा, दिख रहा है? ये चीज समझना चाहिए। तो मतलब मैं इसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। तो ओमेगा L, अच्छा एक चीज ध्यान से समझ के रखने का, जो भी मैं बोल रहा हूं। अगर मैंने ओमेगा L के बारे में बोला, जैसे ओमेगा L इज इक्वल टू 1/RC, तो ओमेगा क्या होता है? 2πf, L लिखता हूं 1/RC।
तो मैंने तुम लोगों को बोला था FL इज इक्वल टू 1/2πRC। जब तक कवर के अंदर नहीं जाते, जल के राख नहीं हो जाते, जब तक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, तब तक ये दिमाग में रहना चाहिए, कभी भी फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या था 1/2πRC, ये चीज समझना चाहिए। तो यहाँ पर FH का वैल्यू था क्या था 1/2πRC, ये अभी वापस प्रूव नहीं करना चाहता, ये चीज समझना चाहिए दोनों का मतलब। लेकिन RC का वैल्यू अलग है। ये RC कौन सा बताता है, इनपुट वाला, ये वाला RC कौन बताता है, ये R और ये C। इतना चीज तो क्लियर होना चाहिए ना। और थोड़ा डिस्कस हो जाए इसके बारे में, बैंडविड्थ भी डिस्कस कर ले, तो इसके भी बारे में बैंडविड्थ क्या है, बैंडविड्थ मतलब अच्छा जीरो ना, अरे लोएस्ट क्या रहेगा फिर, ओमेगा एल क्या रहेगा, जीरो। तो बैंडविड्थ क्या होता है, बैंडविड्थ इधर देखता हूं, बैंडविड्थ इज इक्वल टू व्हाट, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब हाईएस्ट मतलब ओमेगा एच माइनस जीरो इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा एच। मतलब बैंडविड्थ क्या है, बैंडविड्थ कुछ और नहीं ओमेगा एच। अभी देखो ये बैंडविड्थ मतलब क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। जियो यूज करता रहेगा, अगर तू अभी नेट यूज करता रहेगा, जियो एयरटेल वगैरह, सबको क्या होता है एक बैंडविड्थ अलॉट किया रहता है, बरोबर है। क्यों नहीं फिर जियो वाला इन्फिनिट बैंडविड्थ खरीद लेता है, अरे पैसा वाला तो है ना मानी, क्यों नहीं इन्फिनिट बैंडविड्थ, नहीं एक लिमिटेड होता है, इसलिए बोलते हैं बैंडविड्थ लिमिटेड होता है। क्यों होता है देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा समझेगा तुम लोग को, छोटा मोटा चीज समझना चाहिए। अब बैंडविड्थ लिमिटेड ही क्यों देते हैं, एक चीज समझना चाहिए। यहाँ पर तुम लोग को समझ गया कि बैंडविड्थ क्या है, ओमेगा एच। यहाँ पर बात कर लेता हूँ, यहाँ पर ओमेगा एल, ये ओमेगा एच क्या है पता नहीं, ओमेगा एच क्या है पता नहीं, मतलब मैं बोल सकता, देखना कोई भी फ्रीक्वेंसी आने दे, इसके बाद तो सबको पास करेगा, मतलब इन्फिनिट फ्रीक्वेंसी है उसको भी पास करेगा, समझ रहा है, इन्फिनिट फ्रीक्वेंसी। तो अगर इसका बैंडविड्थ बोलूंगा तो क्या होगा, ओमेगा एच माइनस ओमेगा एल। तो यहाँ पर क्या होगा, इन्फिनिट माइनस ये कुछ तो वैल्यू है ना 1/RC, अरे इन्फिनिट में से इन्फिनिट। तो एक चीज समझना चाहिए, ये देखो अभी प्रॉब्लम तुम लोगों को मालूम पड़ेगा कि ये जो प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर है ना, इसमें भी कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो छोटा मोटा प्रॉब्लम है जिसको मैं सॉर्ट आउट करने वाला अभी आगे वाले वीडियो में, ठीक है। यहाँ पर बैंडविड्थ क्या लिमिटेड है, यहाँ पर बैंडविड्थ क्या है, इन्फिनिट है। जैसे कि एक चीज समझना चाहिए, इफ बैंडविड्थ इज मोर देन नॉइज इज मोर, समझ रहा है क्या बोल रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर बैंडविड्थ ज्यादा होगा तो उसमें नॉइज ज्यादा होएगा, समझ रहा है, मतलब अगर बैंडविड्थ तेरे को इतना दिया ना तो उसमें नॉइज आने का चांसेस ज्यादा रहेगा, तो इसकी वजह से यही है। तो इसका मतलब एक स्टेटमेंट लिखूंगा, लेस इम्यून टू नॉइज, अगर इंग्लिश में लिखना है तो लेस इम्यून टू नॉइज, समझ रहा है। यही एक सर्किट है जिसकी वजह से इसको ड्रॉबैक है, इसमें ड्रॉबैक है। यूज कर सकता है, यस यूज कर, बैंडविड्थ से लेना देना नहीं है ना तेरे को, बैंडविड्थ क्या लेना देना, समझ रहा है सर। इसका मतलब हर कोई हाई पास फिल्टर में बैंडविड्थ इन्फिनिट होता है, यस होता है। तो हम लोग क्या यूज करते हैं, डिजिटल फिल्टर, नाम सुना है डिजिटल फिल्टर, तुम लोग को मालूम पड़ता रहेगा। डिजिटल फिल्टर अगर देखेगा ना तुम लोग को, तो तुम लोग को मालूम पड़ता रहेगा ऐसा कुछ तो ब्लॉक होता है हाई पास फिल्टर का, मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तक ही जाता है, वो फ्रीक्वेंसी का नाम रहता है पाई बोलो या 2π बोलो, तुम लोग देखोगे आगे चल के सिग्नल एंड सिस्टम लैंग्वेज में डिजिटल पर फिल्टर करके टॉपिक ही अक्का पूरा। तो ये चीज समझना चाहिए, डिजिटल फिल्टर में इसलिए जम कर दिया, यहाँ पर बैंडविड्थ क्या था, इन्फिनिट था, ये चीज समझा ना अभी। तो ये चीज तुम लोग को समझ गया, बैंडविड्थ। तो सर हम लोग क्या करें, कुछ तो जुगाड़ करो, मैं जुगाड़ करूंगा नेक्स्ट वीडियो देखने का। प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर का क्या हो गया, अपने को यही चीज मालूम पड़ गया कि यहाँ पर क्या हो गया, नॉइज आने लग गया। लेकिन एक चीज है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। कौन सा प्रॉब्लम था, हाई फ्रीक्वेंसी इनस्टेबिलिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बट एक नया प्रॉब्लम आ गया जो अभी तक पता ही नहीं था, बैंडविड्थ क्या हो गया, इन्फिनिट आ गया, समझ रहा है। तो बैंडविड्थ इन्फिनिट होने की वजह से क्या हो गया, नॉइज आने लग गया, ठीक है। इसको बर्दाश्त करने का कर, समझ रहा है, इसको बर्दाश्त करने का कर, बट मैं क्या बोलता हूँ, बर्दाश्त मत कर। इसकी वजह से एक नया सर्किट लाता हूँ मैं, जिसको बोलूंगा मॉडिफाइड प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर, समझ रहा है। तो यहाँ पर ये वीडियो में मैं इधर वाइंड अप करूंगा। लेकिन एक चीज छोटा सा जो मैं मैसेज दिया प्रीवियस वीडियो में भी, कि यहाँ पर अगर तुम लोग को लग रहा है कि एफर्ट अच्छा हो रहा है, कंटेंट अच्छा मिल रहा है, तो अगर तुम लोग को विलिंगली लगता है कि कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो चैनल को, तो यू कैन। पूरा डिटेल हम लोग ने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। अगर तुम लोग को लगता है कि एफर्ट अच्छा लग रहा है, थोड़ा मेहनत लग रहा है, तो तुम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हो। और क्या, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मॉडिफाइड प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर के साथ। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।